बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। 19th है, आज थर्सडे है और जैसे कि हर थर्सडे बिजनेस ग्रोथ एंड सक्सेस विद अमेल्सियस का फेसबुक लाइव रहता है। आज हमारा 16th फेसबुक लाइव है, 3 बजे हम लोग करते हैं। और अगले थर्सडे ये नहीं हो पाएगा क्योंकि अगले थर्सडे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। उससे अगले थर्सडे वापस यही रूटीन शुरू हो जाएगी। तो हर बार एक नई तरह का बिजनेस पकड़ के उस पर हम लोग 5 से 10 मिनट डिस्कशन करते हैं। मकसद ये है कि थोड़ा सा नॉलेज शेयरिंग हो, थोड़ा सा एक कम्युनिटी बिल्डअप हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ई कॉमर्स बिजनेस ग्रोथ एंड सक्सेस विद एमएलसीएस का है। हाय। तो वो है और थोड़ा सा ई कॉमर्स पे बात करते हैं कि कैसे क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे उस चीज़ को हम बढ़िया कर सकते हैं कि ई कॉमर्स में जब आप टाइम मनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हो तो कैसे एक अच्छा आरओआई आप निकाल सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो हैं बहुत तरह से बन सकती हैं, शॉपिफाई, वर्डप्रेस, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो जो भी आपको सूट करता है आप उस पर बनवा सकते हैं। लेकिन वेबसाइट बनवाना एक चीज़ है और वेबसाइट पे ऑर्डर लेके आना, उनको डिलीवर करना, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। प्लस आजकल एप्स भी बनती हैं ई कॉमर्स की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हम थोड़ा सा उसको जो बिज़नेस मॉडल है उसको कैसे ग्रोथ दे सकते हैं, सक्सेस दे सकते हैं, उस पे उस माइंडसेट के साथ बात करेंगे। तो समझते हैं, एक स्टोरी के माध्यम से बात करते हैं राज की। राज जो थे बिजनेस अपना शुरू करना चाहते थे तो उन्होंने ई कॉमर्स का शुरू किया, फैशन एसेसरीज का। राज ने शुरू किया, शुरू में 1-2 हफ्ता तो अच्छा रिस्पॉन्स आया, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ही सारी चीज़ें नीचे जाती गई। सेल्स जो थी वो कम हो गई, वेबसाइट का ट्रैफिक कम हो गया। शुरू में राज ने मार्केट किया तो नई चीज़ देखने के हिसाब से लोग आ गए, पर धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो गया। कोई मतलब जिसको कहते हैं वेबसाइट का ट्रैफिक कभी ऊपर जाए कभी नीचे आए, कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं थी। सेल्स बिल्कुल नीचे जा रही थी। तो राज बड़े परेशान हो गए कि यार ये कैसे होगा, मैंने तो इतनी बढ़िया वेबसाइट बनाई है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं कन्वर्जन आ रही, क्यों नहीं सेल्स आ रही। तो बहुत परेशान चल रहे थे। तब ऐसा एक लाइव सेशन उनको मिल गया कि कैसे ई कॉमर्स से आप ग्रोथ ले सकते हो। तो जो पॉइंट्स राज के लिए ज़रूरी हैं वही हमारे सबके लिए ज़रूरी है, उस पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो पहला पॉइंट है दैट इज़ कि अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट जो भी है उसकी वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो वेबसाइट की स्पीड है, रिस्पॉन्सिवनेस है, यूज़र फ्रेंडली कितनी है, ये सारी ही चीज़ें मैटर करती हैं। तो मेक श्योर आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत ही, उसका यूएक्स यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, रिस्पॉन्सिव हो। आप मोबाइल पे खोल रहे हो तो मोबाइल के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। आप अगर उसको टैब पे या पीसी पे खोल रहे हैं तो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाए। देन आपका जो है स्पीड बहुत फास्ट हो। आज की डेट में क्या है कि स्पीड अगर स्लो है तो दिक्कत आ जाती है, क्योंकि कोई भी इतनी देर रुकना नहीं चाहता। तो ये पहला स्टेप है, अपनी वेबसाइट का इमीडिएटली ऑडिट कीजिए। कोई दिक्कत है तो उसको ठीक करवाइए अपने डेवलपर से, नहीं तो आप हमें तो कभी भी कांटेक्ट कर ही सकते हैं। सेकंड चीज़ है, सोशल मीडिया को बिल्कुल निगलेक्ट मत करो। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और इनफैक्ट अगर आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट फेज़ में है या नहीं भी बनवाई तो भी आप सोशल मीडिया से स्टार्ट करके ऑर्डर्स पकड़ सकते हैं। अब ये कैसे? सोशल मीडिया में अपनी एक ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है, कनेक्टिविटी बनाइए, इंगेजमेंट रखिए। जितना आप अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ इंगेज रहेंगे उतना आपको बेनिफिट है, उतना आपको फ़ायदा है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा लाइव सेशन में ऑफिस है तो कोई ना कोई आया गया रहता है, बट चलो पार्ट एंड पार्सल है ये तो एक रूटीन लाइफ का। तो सोशल मीडिया पे ज़रूर जितना हो सकता है आप एक्टिव रहिए, एंगेजमेंट रखिए, वो कंटेंट दीजिए, वो वैल्यू प्रोवाइड कीजिए जो सामने वाले को फ़ायदा दे रही है। एक बार जब वो आपकी वैल्यू कंज्यूम करना शुरू करेगा, कंटेंट कंज्यूम करना शुरू करेगा, तो आपका प्रोडक्ट भी बाय करेगा। फिर आ जाता है थर्ड पॉइंट हमारा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने वेबसाइट तो बनवा ली बट अगर वो गूगल पे रैंक ही नहीं कर रही तो फ़ायदा नहीं है। ये एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बट कीवर्ड्स बाइंग इंटेंट वाले चूज़ कीजिए, कंपटीशन उनका देखिए। उस हिसाब से जब आप
कीवर्ड्स चूज़ करोगे, उनको फाइनल करोगे, उन पे एसईओ का काम होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और उसको ट्रैक करोगे, मॉनिटर करोगे, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो आपकी ई कॉमर्स बिजनेस में सच में बहुत ही ग्रोथ ले आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझिए, आप अपने रिलेटेड कीवर्ड्स विद बाइंग इंटेंट वाली कीवर्ड्स पे जब फोकस करोगे, तो वही लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे, मेजोरिटी, जिन्होंने वो चीज़, आपका प्रोडक्ट जो भी आप सेल कर रहे हो, जैसे यहाँ राज का एग्जांपल हम ले रहे हैं, फैशन एसेसरीज वो सेल कर रहे हैं, तो आपका ट्रैफिक रेलेवेंट आएगा। फिर हमारा आ जाता है जी फोर्थ जो है, कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट क्या है कि आपको एक बेनिफिट देता है, ऑडियंस आपके साथ जुड़ता है, तो कंटेंट के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, वीडियो फॉर्मेट है, ऑडियो फॉर्मेट है, ग्राफिक्स हो गया, रिटन फॉर्मेट हो गया, ब्लॉग, आर्टिकल। तो जैसे जैसे आप अपना रीच बढ़ा सकते हैं, वैसे वैसे रीच बढ़ाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट के थ्रू आप अपने जो फीचर्स हैं प्रोडक्ट के वो हाईलाइट कीजिए, कैसे आप यूनिक हैं वो हाईलाइट कीजिए, ब्रांड रिकॉग्निशन अपनी और स्ट्रॉन्ग करवाइए। और अगर इमीडिएट इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो पेड एडवर्टीजमेंट बहुत इफ़ेक्टिव है। आप एड्स चलाइए, लेकिन उसमें बजट भी जाता है, और कहीं ना कहीं उसमें आपको आरओआई मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। तो आरओआई अगर आप अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं तो दैट मीन्स आपको एक अच्छा रिजल्ट आएगा ही आएगा। फिर जो जो आपकी सेलिंग हो रही है उसका एक सोशल प्रूफ, टेस्टिमोनियल हो गया, रिव्यूज़ हो गए, वो अपने वेबसाइट में दिखाइए, अपने सोशल मीडिया में दिखाइए। क्योंकि आजकल क्या है, फेक वेबसाइट्स ना बहुत बन रही हैं, बनती हैं, बंद हो जाती हैं। थैंक यू अंकल, कैसे हैं आप? रियली थैंक्स, आप सपोर्ट करते हैं, लाइव सेशन में आते हैं, थैंक यू। तो वो बहुत ज़रूरी है कि फेक वेबसाइट को आप काउंटर ऐसे कर सकते हो कि आप अपना कितना ट्रस्ट बिल्डअप करते हो। ट्रस्ट कब बिल्ड होगा? आप खुद से जितना मर्जी बोलो कि मैं ऑनेस्ट हूँ, वो कोई मतलब नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू। फ़र्क तब पड़ता है जब सामने वाला आपके बारे में अच्छी चीज़ कहता है, यानी आपके जो क्लाइंट्स हैं, जिन्होंने आपका प्रोडक्ट्स खरीदा है, कंज्यूमर्स हैं, वो लोग जब कहते हैं, तो अपना जो भी आपका रिव्यूज़ हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, उनको ज़रूर अच्छे से शोकेस कीजिए, और रेगुलरली ये चीज़ आते रहें। उससे ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और आपका फ़र्क पड़ेगा देखना सेल्स में बहुत ज़्यादा। देन ईमेल मार्केटिंग, जो आप ब्लॉग लिख रहे हो, जो आप आर्टिकल्स लिख रहे हो, आप वहाँ पे ईमेल्स को कैप्चर करो। ये उन लोगों की है जो इंटरेस्टेड है, उनको न्यूज़लेटर भेजो, कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है वो भेजो। ये वो लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं, और कहीं ना कहीं जब उनको उसमें नयापन मिलता है, कोई नई चीज़ मिलती है, तो वो और इंटरेस्टेड होते हैं, और आपकी वेबसाइट पे रेलेवेंट ट्रैफिक और बढ़ता है। जितना रेलेवेंट ट्रैफिक आएगा और ज़्यादा देर तक वेबसाइट पे रुकेगा, इंगेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रैंकिंग अच्छी मिलेगी। बाकी और भी फीचर्स हैं, बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। फिर टाइम टू टाइम डिस्काउंट्स और प्रमोशंस जो है वो चलती रहनी चाहिए। डिस्काउंट हो गया, प्लस अब जैसे क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर कूपन कोड कोई दे दिया आपने, वो कोई यूज़ कर रहा है, उससे सेल्स बढ़ती है। तो मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, बट इतने इफेक्टिव वेज बता रहा हूँ, आप इसको यूज़ करोगे, आपको फ़र्क पड़ता चल जाएगा। और ई कॉमर्स अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली सेल्स में बूस्ट आएगा। फिर क्या हो जाता है कि हम कस्टमर को रिटेन नहीं करते, नए के पीछे भागते हैं। लेकिन एक बार किसी ने आपसे कोई चीज़ खरीदी है, उसको रिटेन रखो, उसको एक बार आपके पास देखो, उसका सारा कुछ आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, ईमेल आ गया, उनसे एक इंगेजमेंट रखिए। आपका जो भी एक डिपार्टमेंट होगा जो कस्टमर्स की देखरेख करता होगा, वो रेगुलरली उनसे इन टच हो सकते हैं, फीडबैक फॉर्म भरवा सकते हो, बहुत कुछ है। सामने वाले को कुछ कूपन्स दे सकते हो, ताकि आपकी ऑडियंस जो है वो तो आ ही रही है नई वाली, और पुराने लोग भी अपसेल, क्रॉस सेल, कई चीज़ें चलती हैं कि कुछ नया लेने आ गए, पहले छोटी पैकेजिंग ली थी, अब बड़ी पैकेजिंग ले ली, तो वो सारी चीज़ें हैं। प्लस रेफरल्स बहुत मिलते हैं, आगे उन्होंने किसी को रेफरेंस दे दिया आपकी वेबसाइट का। तो मेक श्योर ज़रूर फोकस कीजिए। ई कॉमर्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है वो है डाटा एनालिसिस, कि ऑडियंस कैसे आ रहा है आपकी वेबसाइट में, किन पेजेस को विजिट कर रहा है, चेकआउट के टाइम टाइम कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। और यहाँ से आप रीटारगेटिंग एड्स भी चला सकते हो, कि अगर किसी ने कार्ट जो है अपना प्रॉपरली चेकआउट नहीं किया, वहीं पे अबंडन कर दिया, तो आप उन लोगों को अलग से ऐड दिखा के कन्वर्जन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो इसमें डिजिटल मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसको आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा।
क्योंकि ऑनलाइन की बात हो रही है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग होगी, तो मेक श्योर आप उस चीज़ को ध्यान दीजिए। और लास्ट स्टेप जो है वो है इन चीज़ों को मॉनिटर करना और उस हिसाब से एडजस्टमेंट करते रहना। तो ये जो कीमती समय आपने दिया प्रीशियस टाइम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीक टॉपिक नहीं होगा, नेक्स्ट थर्सडे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे हम लोग। उससे नेक्स्ट थर्सडे नए बिजनेस के साथ बिजनेस ग्रोथ एंड सक्सेस विद अमेल्सियस की सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। इंजॉय कीजिए लाइफ को बहुत ज़्यादा, और होपफुली मेरे को ऐसे लगता है ये आज क्या है, क्या हम इस साल में दोबारा मिल पाएंगे? अगला थर्सडे मैं नहीं हूँ, उससे अगले थर्सडे आई थिंक नया साल शुरू हो गया होगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप सबको मेरी तरफ से फेसबुक पे हैप्पी न्यू ईयर। अब हम मिलेंगे 2025 में, जो पहला थर्सडे होगा। तो टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, एंजॉय लाइफ। थैंक यू, टेक केयर, बाय।